नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले टॉपिक में अपन ने त्रिकोणमिति के थर्ड स्टेप को समझा। अब जो हम अध्ययन करने वाले हैं इसी को आगे बढ़ाना है। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग ही आगे बढ़ाना है और चौथे टाइप को समझना है। ये टाइप जो होगा ये अंतिम टाइप होगा। मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूंगा। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा समझना चाहते हैं तो उसका भी मैं क्लियरनेस कर दूंगा। देखिएगा चौथे टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। देखने से पहले सरस्वती स्कूल मिंडा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिकतम विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिकतम बालक बालिकाएं विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो पाए। तो चौथा जो टाइप है वो कुछ इस कदर है, इस प्रकार से है कि सिद्ध करो कि क्वेश्चन है, डायरेक्ट में क्वेश्चन की चर्चा कर रहा हूँ टाइप समझाने के लिए कि cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2 सिद्ध कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में सिद्ध करना है। पिछले क्वेश्चनों में अपन ने मान ज्ञात करना सीखा, अब हम सिद्ध करना सीखेंगे। फर्क इतना ही है, प्रयोग उसी का करना है, सारणी का ही प्रयोग करना है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, मान दे के रखना है और इसके बराबर में ये मान लाना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो बायां पक्ष हो जाएगा, एक दायां पक्ष हो जाएगा। तो बायां पक्ष लेकर फिर करेंगे। ठीक है, तो बायां पक्ष लेने पर थोड़ा समस्या के लिए खेद है, थोड़ा पेन जवाब दे दिया है। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री ऑब्लिक 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। हमें सारणी न्यून कोणों की त्रिकोणमितीय मानों की सारणी का प्रयोग करते हुए इसमें मान रखिए हमें ये लाना है कि इसके बराबर में √3/2 प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान रख लेंगे, सभी का मान अलग से लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान सबको मालूम है 1/2 होता है। ठीक है, अब दूसरी जो वैल्यू चाहिए अपने को वो साइन 60 की चाहिए। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो √3/2 हो जाएगी। ठीक है, साइन कोस 30 का रख लिया, सॉरी साइन 30 का चाहिए तो साइन 30 का 1/2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इसको रख लिया। और साइन 60 का √3/2 हो जाएगा। अब कोस 30 का भी चाहिए, कोस 30 डिग्री का मान जो होगा वो जाएगा √3/2। और एक वैल्यू और चाहिए कि कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान भी हो जाएगा √3/2। सॉरी इसमें वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, अब ये मान जो है हमने सामने से देख के रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें इजी में इसको समझना है, खेल में समझना है। साइन 30 का मान 1/2 ये चाहिए वो भाई 1/2। साइन 60 डिग्री का मान है यहाँ चाहिएगा √3/2। कोस 30 डिग्री का मान √3/2 यहाँ रखना है। हाँ जी, कोस 60 का यहाँ रखना है, साइन 30 का यहाँ रखना है। तो मान रख देते हैं। सबसे पहले कोस 30 डिग्री का मान चाहिएगा, हल करता हूँ। कोस 30 डिग्री का मान रख दिया √3/2 प्लस कर दिया साइन 60। देखो है साइन 60 का मान कितना होगा √3/2। ये दोनों मान रखे हैं, कोस 30 साइन 60 के मान रख दिए अपॉन 1 प्लस कोस 60 का कितना है देख लो भाई, यहाँ पे कोस 60 का कितना है देखो 1/2 और प्लस साइन 30 का भी कितना होता है
1/2। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार पुनः देख ले, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, बाएं पक्ष को ले लिया, ठीक। cos 30 की जगह हमें रखना है √3/2, sin 60 का मान रखना है √3/2, एक है ही। cos 60 की जगह 1/2 रखना है और sin 30 की जगह 1/2 रखना है। हल करते हैं आगे। देखिएगा ऊपर वाले के लघुत्तम आ गए 2 में 2 का भाग दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3। 2 में 2 का भाग दिया, एक बार 1 को √3 से गुणा किया √3 अपॉन 1 प्लस, ठीक है। आधा आधा कितना हो गया ये √3 कितने √3 हो गए 2 √3 जोड़ दिया भाई √3 को √3 से गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। √3 को √3 में जोड़ा तो 2 √3 हो गए अपॉन 1 रे कितना हो गया, ठीक। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/2। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, बेशर्ते आपको सारणी का प्रयोग वो मान क्वेश्चन में पुटअप करना आना चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए, ठीक है। अब और एक और क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से सिद्ध करना होता है, किस प्रकार से। चौथे टाइप को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, रुचि लेकर पढ़े, अध्ययन करें, मेहनत करें, संघर्ष करें। तो देखिएगा आगे का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिएगा 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4। ये क्वेश्चन टाइप वही है, सिद्ध करना है। ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, कौन सा पक्ष लेना है, बायां पक्ष लेना है, क्योंकि -1/4 से तो क्या करना चाहोगे, इसी को लेना है, तो बायां पक्ष लिया। cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। cot 45 का मान रखना है भाई, cot 45 का जो मान होगा वो जाएगा 1, यहाँ पर रुपया 1 का स्क्वायर। सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर और साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर। मान रख के स्क्वायर करना है, मान रखने के बाद में जो घात लगी हुई है ना वो लिखनी है, ठीक है। तो 4 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। देखिएगा 4 × 4 -4 -1/4, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 घट गया, कितना बचा -1/4। तो देखिए इसका मान -1/4 के बराबर प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के न्यून कोणों के मानों को सिद्ध कर सकते हैं सवाल के जरिए। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट प्रकार के सवालों को हल किया जा सकता है। ट्यूशन ज्यादा करने से हमें प्रैक्टिस होती है, संघर्ष होता है और हम सवालों को सीख जाते हैं। सभी विद्यार्थियों को ये समझना है कि सारणी का उपयोग किस प्रकार से करना है। बहुत ही
बढ़िया तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आप इसको रुचि लगा के समझे, मेहनत करें, संघर्ष करें। देखिएगा सिद्ध करने वाले सवालों में अब थोड़ा सा इसमें बदलाव हो जाए, थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए और क्वेश्चन को समझा जाए। देखिएगा जैसे सवाल है कि a बराबर 60 डिग्री, a बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करो। सिद्ध करना है कोड a माइनस बी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बराबर कोड a कोड b प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। सीधी करना है। अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है क्वेश्चन में, a की जगह 60 रखना है और b की जगह 30 रखना है। हमें ज्ञात है कि a और b की जगह, a की जगह 60 होगा, b की जगह 30 होगा, और ये प्रूव करना है कि इसका जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है। तो इस पक्ष में, इस क्वेश्चन में दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई संख्यात्मक मान नहीं है दोनों में से एक की तरफ, तो हमें दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा अलग अलग से। तो सबसे पहले कौन सा पक्ष लिया जाएगा? बायां पक्ष। बायां पक्ष लेना, बायां या दायां? बायां पक्ष लेने का बायां पक्ष हो गया कोट a माइनस बी। ठीक है, अब आपको मालूम है कि a की जगह तो कितना रखना है? 60, तो 60 रख दिया, और b की जगह कितना रखना है? 30। ठीक है, तो कोट 60 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 30। तो कोट 30 का मान, कोट 30 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए सभी को। कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में जो बायां पक्ष है, या इस क्वेश्चन में जो है बाएं पक्ष का मान √3 आ गया। अब यही मान बाएं पक्ष में आना चाहिए, तभी ये सिद्ध हो पाएगा, हम दोनों पक्षों को बराबर सिद्ध कर पाएंगे। तो कौन सा पक्ष लेने पर? दायां पक्ष लेने पर। दायां पक्ष क्या है? कोट a कोट b गुणा में दो प्लस 1 बटेवा कोट b माइनस कोट a। कोट a की जगह हमें रखना है भाई, जो दिया हुआ है वही तो रखोगे। a की जगह 60 और b की जगह 30, तो कोट a 60 हो, कोट b 30 हो, प्लस 1 कोट 30 माइनस कोट 60। अब कोट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, मान लो 1/√3। कोट 30 का मान √3 प्लस 1 अपॉन कोट 30 का मान √3 और कोट 60 का मान 1/√3। इसके नीचे कितना होगा? 1। √3 से √3 कट गया, ऊपर कितना बच गया? 1 प्लस 1। सॉरी मैं आगे लिख देता हूँ। देखिएगा लघुत्तम 1 और 1 तो कितना हो गया? 2, और इन दोनों के लघुत्तम आ गया √3। √3 में 1 का आ गया √3 बार, √3 को √3 से गुणा किया 3। ये थोड़ा समझने लायक है। 1 और 1 कितना हो गया? 2। √3 दोनों के लघुत्तम आ गए। √3 में 1 कब आ गया? √3 बार, √3 को √3 से गुणा किया 3, और √3 में √3 का बार 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया। देखिए 2, 3 में से 1 गया तो 2 बच गया बटेवा √3। देखिएगा इसके नीचे 1 है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, तो 2/1। ये भाग का चिन्ह जो है ये वाला, ये काय में बदल जाएगा? गुणा में। √3 ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 बटेवा कितना
देखिए बाएं पक्ष का और दाएं पक्ष का मान बराबर प्राप्त हो गया। तो टाइप 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सारणी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना होता है। कई क्वेश्चन है, आता क्वेश्चन है, इसके जरिए आप समझ सकते हैं। दोबारा से मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, मेहनत करने की जरूरत है। सिद्ध करना है कि कोट a माइनस बी बराबर कोट a कोट b प्लस 1/, कोट b माइनस कोट a। तो इसमें क्या दोनों ही पक्षों को हल करना है क्योंकि अलग अलग वैल्यू है भाई। तो देखिए बायां पक्ष लिया, लिख लिया भाई कोट a माइनस b, a की जगह 60, b की जगह कितना लिख दिया 30। 60 में से 30 घटाना तो आता होगा, 60 में से 30 गया तो 30 बच गया। कोट 30 डिग्री का मान सारणी में √3/2 होता है। अब कौन सा पक्ष ले लेंगे, दायां पक्ष ले लेंगे। कोट a कोट b प्लस 1 हो गया बटेवा कोट b माइनस कोट a। एक की जगह 60 रख दो, b की जगह 30 रख दो, प्लस 1 हो गया, फिर b की जगह 30 और a की जगह 60। कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 इंटू कोट 30 का मान √3 प्लस 1, कोट 30 का मान √3 और कोट 60 का मान 1/√3। √3 से √3 कट गया, 1 और 1 बचा, 1 और 1 2 गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया। इन दोनों के लघुत्तम √3 आ गए। √3 में एक का भाग √3 बार, √3 को √3 से गुणा किया 3, फिर √3 में √3 का भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 2/1/2/√3। 1 2 3 4 राशि होगी, 4 राशियों को हल करने का तरीका है 2 को तो यूं का यूं को ये भाग का चिन्ह बदल दो, गुणा में √3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, नीचे वाले ऊपर अंश हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, √3 बचा 1 बचा, √3 में 1 का भाग गया, √3 हो गया। इस प्रकार से हम सिद्ध करने वाले सवालों को हल कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छी तरह से आपने समझा होगा। मैं आग्रह करूँगा कि जो 2 4 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कंसेप्ट के लिए, जो अपन ने समझा, प्रश्नावली को, एक्सरसाइज को अध्ययन किया, उसके बारे में आपको 5-6 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट के लिए देता हूँ, ये आपको हल करने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको करना है, जो समझा है उसके माध्यम से करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि साइन 2x बराबर साइन 60 कोस 30 माइनस कोस 60 साइन 30 हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको दे देता हूं 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। ठीक है। tan स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। ठीक है। और त्रिकोणमितीय सारणी को याद करें। ये क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आपने पढ़ा अब तक, जो रुचि ली, जो मजा लिया त्रिकोणमितीय सारणी का, उसके ये 5 क्वेश्चन यदि आप हल कर लोगे
तो आप परफेक्ट हो जाओगे। आप त्रिकोणमितीय सारणी के कोई सा भी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हल कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मैं गिरिराज शर्मा आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें इंटरेस्ट लेकर, अभिरुचि लेकर, मेहनत करके आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।